Hello student, I am Varsha More. As you know, your science teacher. Today we start chapter first, nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी के प्लांट्स के अंदर का पोषण, कि प्लांट्स के अंदर पोषण कैसा होता है। तो हमने इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने 7th में पढ़ा, 6 में पढ़ा है कि भाई फूड लिविंग सब लिविंग थिंग्स को फूड की जरूर होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। क्या है तो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन्स फैट्स, vitamins and minerals are components of food। फूड्स के कंपोनेंट्स है। These components of food are called nutrients। उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। ये हमारी डेफिनेशन हुई कि भाई जो फूड के अंदर जो रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, बराबर विटामिन्स है, ये सब कंपोनेंट्स फूड के अंदर होते हैं और उससे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। एंड आर necessary for our body। All living organisms require food। Plants can make food for themselves, but animals including humans cannot। They get it from plants or animals that। प्लांट्स हमने सीखा है कि भाई प्लांट्स क्या है, प्लांट्स खुद खाना बनाता है, खुद का फूड खुद बनाता है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स कहाँ से? तो प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स से फिर दूसरे एनिमल का शिकार करके वो खाना मिलाते। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। यानी does humans and animals are directly or indirectly dependent on प्लांट्स के ऊपर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर होते हैं। अभी 1.1 एक्टिविटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, के वनस्पति के अंदर, प्लांट्स यानी वनस्पति, और वनस्पति के अंदर पोषण के उसके पोषण के उसके प्रकार, अलग अलग उसके प्रकार। तो मोड्स यानी उसके प्रकार। तो क्या है 1.1
mode of nutrition in plants बराबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसके अलग अलग प्रकार. प्लांट्स आर द only organisms that can that can prepare food, prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स एक मात्र ऐसी वनस्पति है कि जो खुद का खाना खुद बनाती है, और किसका उपयोग करके, तो यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उनके सराउंडिंग्स में ये सब होता है, यानी ये रॉ मटेरियल्स होते हैं. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल The nutrients enable living organisms to build their bodies to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. ये पोषक तत्व जो है वो सजीव जो है, ये हम और लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि उनके शरीर का बंधारण, उसका बढ़ने का, फिर उसका नुकसान हुआ वो भाग की सुधारना करने का, ये प्रक्रिया के लिए वो जरूरी है. यानी उसे जो वो जरूरी उसे हम उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं उसे.
अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन प्रोसेसेस, अभी यहाँ पे हम आए कि द रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन is the mode of taking food. ये क्या है, कौन सा मोड है? तो टेकिंग फूड यानी जो हम अनाज लेते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हम लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका उपयोग करना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा, बाय द बॉडी, the mode of nutrition in which organisms make food, जो ऑर्गेनिज्म फूड बनाते हैं themselves from simple substances is called, जो खुद बनाते हैं, make food themselves, खुद बनाते हैं, themselves from simple substances is called autotrophic. ऑटोट्रॉफिक यानी खुद, ऑटो यानी ऑटोट्रॉफिक, ऑटो यानी सेल्फ, और ट्रॉफिक ट्रॉफ्स यानी नरिशमेंट यानी उसका पोषण. जो खुद करते हैं, ऑटो यानी खुद, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक. और therefore plants are called autotrophs, और therefore plants are called autotrophs. उसे यानी खुद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटो यानी खुद बनाते हैं तो उसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. दूसरा, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. हेटेरोट्रॉफ्स ने हेटेरो यानी अदर, हेटेरोट्रॉफ्स यानी अदर, दूसरे के निर्भर, परावलंबी यानी दूसरे के ऊपर निर्भर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म
टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट से बनाया हुआ खाना जो खाते तो उसे क्या बोलते, वो दूसरे के ऊपर निर्भर होते तो उसे हेटेरोट्रॉफ्स बोलते। बस आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अभी हार्ड वर्ड्स आप लिख लो, हार्ड वर्ड्स जो हमें इस चैप्टर में हार्ड वर्ड्स मिले तो वो हार्ड वर्ड्स हम अभी लिखते। तो फर्स्ट क्या आता है, तो न्यूट्रिशन, बराबर। दूसरा न्यूट्रिएंट्स, फिर ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, फिर कंपोनेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यूटिलाइजेशन। आप इतने हार्ड वर्ड्स ये लर्न करना, और ये चैप्टर में जो 2 डेफिनेशन है, ऑटोट्रॉफ्स आई है, हेटेरोट्रॉफ्स आई है, फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स, ये न्यूट्रिएंट्स किसे बोलते हैं, बराबर। तो ये सब आप लर्न करना और चैप्टर को समझना। थैंक यू।